हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज गौरव जैन और मैं आज आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आ रहा हूं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, हाउ टू टारगेट योर 80 प्लस मार्क्स इन योर सीए फाइनल एएफएम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो 8 पॉइंट स्ट्रैटेजी है, 8 पॉइंट हम यहां पर डिस्कस करेंगे और इस 8 पॉइंट से आप 80 प्लस मार्क्स को टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम कवर करेंगे कि कवरेज क्या है, आपको क्या कवर करना है यहां पर। तो जब आप पूरा एएफएम कवर करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कवरेज, फिर बताऊंगा आपको रिवीजन सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में आपको रिवाइज करना है। तो जब आप अपनी क्लासेस कंप्लीट कर ले तो उसके बाद आपको रिवीजन करना है और उस रिवीजन का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, हमेशा आपको उसी को फॉलो करना है। जब भी आप एएफएम को रिवाइज करें तो उस सीक्वेंस को फॉलो करें। साथ में वेटेज के साथ आपको बताऊंगा हर टॉपिक का ऑलमोस्ट एवरेज वेटेज हमारा क्या है वो आपको साथ में बताऊंगा। साथ में पेपर पैटर्न, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका पूरा पेपर पैटर्न क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम में जाने से पहले आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए, किस तरह से एग्जाम आएगा और हमें किस तरह से उसको टारगेट करना है। अपने 15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम है उसको कैसे वहां पर यूटिलाइज करना है और वो पेपर पैटर्न पता होगा तो हम इजीली उसको टारगेट कर पाएंगे। साथ में वहां पर हाउ टू टारगेट योर 30 मार्क्स एमसीक्यू, 30 मार्क्स एमसीक्यू को हमें कैसे वहां पर टारगेट करना है, क्योंकि वो कंपलसरी पार्ट है और कंपलसरी पार्ट है तो डेफिनेटली हमारा पूरा फोकस उस पर होना चाहिए। पूरे 30 मार्क्स वहां पर हम बना सकते हैं। साथ में अपनी 10 मार्क्स की थ्योरी को, जो आपका ऑलमोस्ट 10 मार्क्स की आती है, कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर भी आती है, तो डेफिनेटली हमें उसको भी टारगेट करना है। थ्योरी छोड़ के नहीं जाना है, थ्योरी हमें डेफिनेटली वहां पर कवर करनी है। साथ में कितने रिवीजन्स हमें वहां पर रिक्वायर्ड है, कैसे हमें रिवीजन वीडियोस को यूटिलाइज करना है। तो मैं सारे टॉपिक्स की रिवीजन वीडियो विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा यूट्यूब चैनल पे ही, वहां पर अपने शेयर करेंगे। तो डेफिनेटली आपको उसको कैसे यूटिलाइज करना है तो वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और साथ में लास्ट में जो मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाउ टू यूटिलाइज योर टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज को कैसे यूटिलाइज करना है, कब कब हमें कौन कौन से टेस्ट देने हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेफिनेटली जल्दी हम आपके लिए भी टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, एएफएम के लिए टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, बेस्ट इवैल्यूएशन के साथ वहां पर लेके आएंगे। तो ये 8 पॉइंट का यहां पर आपके पास देख लीजिए एक मंत्र है। ये 8 पॉइंट को अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली यू विल टारगेट योर 80 प्लस मार्क्स इन योर एएफएम। इजीली आप उसको टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कवरेज के साथ। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या है, कवरेज है। तो हमें क्या क्या पॉइंट यहां पर कवर करने हैं, कौन कौन सी चीजें कवर करनी है अपने एएफएम में। तो सबसे पहले स्टडी मटेरियल, हमें सबसे पहले क्या कवर करना है, स्टडी मटेरियल विद ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो आपके पास मेरी बुक है या नहीं है, आपके पास स्टडी मैट तो है ही, सबके पास स्टडी मैट है। तो भले ही आप मेरे स्टूडेंट हो, कोई और स्टूडेंट हो, किसी और टीचर के स्टूडेंट हो, आपको ध्यान रखना है स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस एक बार जरूर देख लेने हैं, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो वैसे मैंने अपने मॉड्यूल में सब कुछ कवर किया हुआ है, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि आप स्टडी मैट से एक बार अगर उसको टिक कर लेंगे ना तो आपका बेस्ट कॉन्फिडेंस लेवल आने वाला है। तो यह बात ध्यान रखना कि हमें स्टडी मैट से टिक जरूर करने हैं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले आपको कवर करना है स्टडी मैट विद ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, साथ में ओल्ड कोर्स का पीएम। तो काफी लोगों को लग रहा होगा कि खाली स्टडी मैट करके काम चल जाएगा। नो सर, आपको पुराने सारे क्वेश्चन करने हैं। ओल्ड कोर्स का जो प्रैक्टिस मैनुअल आता था उसके अंदर सारे पास क्वेश्चन ही होते थे, तो वो भी आपको डेफिनेटली कवर करना है। तो मेरी बुक के अंदर ऑलमोस्ट पूरा सारा कवर्ड है, उसमें कोई दिक्कत आपको मिलने वाली नहीं है। बट फिर भी अगर आपके पास ओल्ड कोर्स का पीएम है तो डेफिनेटली आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। साथ में आपको आरटीपी, एमटीपी और पास एग्जाम क्वेश्चंस, ये तीनों चीजें और कवर करनी है। दिस इज फ्रॉम May 2018 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो ये कवरेज आपको करके जाना है, पूरा कवर करके जाएंगे तभी पूरे मार्क्स आने वाले हैं। एक बात ध्यान रखना, एबीसी एनालिसिस से कोई काम यहां पर चलने वाला नहीं है। आपको एबीसी एनालिसिस को दूर रहना है, आपको सारा सब कुछ करके जाना है, अपने वीक एरियाज को टारगेट करना है, हर चीज को हमें वहां पर टारगेट करके जाना है, तभी आप 80 प्लस मार्क्स वहां पर ला सकते हैं। देयर इज नो शॉर्टकट, याद रखना कोई शॉर्टकट नहीं है यहां पर पास होने का। सीए फाइनल के अंदर स्पेशली बता रहा हूं, कोई यहां पर हमारे पास शॉर्टकट नहीं है। तो आपको डायरेक्टली वहां पर जो भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है हर चीज हमें वहां पर टारगेट करनी है, ठीक है। साथ में यहां पर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी है जो आपको करके जाना है। दिस इज रेशियो एनालिसिस, दिस इज फ्रॉम योर सीए इंटर। जो भी आपका सीए इंटर में आपने रेशियो एनालिसिस पढ़ा था तो वो जरूर आप एक बार देख के चले जाएं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, कैपिटल स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन आ चुका है, बट रेशियो एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साथ में आपके पास सेकंड जो पॉइंट यहां पर हम कवर कर रहे हैं, दिस इज योर रिवीजन सीक्वेंस।
अगेन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिवीजन सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये सीक्वेंस हमें कब फॉलो करनी है, जब आपकी सारी क्लासेस हो गई हैं। क्लासेस होने के बाद आपने सारा जितना भी टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स आपने कर लिया, अपना रजिस्टर मेंटेन कर लिया, अपने नोट्स मेंटेन कर लिए हैं। नाउ अब आपको रिवाइज करना है लास्ट के वहां पर 3 मंथ्स में, 3.5 मंथ्स में आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो उस केस में वहां पर देखिए आपके पास सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम द डेरिवेटिव्स। तो आप कहेंगे सर सबसे डिफिकल्ट टॉपिक तो है, वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक है डेरिवेटिव्स, आप उसको स्टार्टिंग में क्यों लेके आ रहे हैं? सर याद रखना मेरी बात कि जब हम स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा स्लो होते हैं, और जब हम स्लो होंगे ना तो उस समय हमें क्या करना है, डेरिवेटिव्स करना है, फॉरेक्स करना है, समझ पा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट करना है। क्यों करना है कि यहां पर थोड़ा टाइम चाहिए, यहां पर थोड़ा हमें स्लो होके ही चलना है, जिससे हम वहां पर एक्यूरेसी वहां पर डेवलप कर सकें। और अगर एक्यूरेसी डेवलप हो गई तो फिर वहां पर कोई गलती होने का कोई चांस नहीं है। आप एक्यूरेसी के साथ पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इन चैप्टर से आपके पास केस स्टडी भी आ सकती है, आपके पास इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो डेफिनेटली हमें यहां पर स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम देना है, जब हम स्लो होंगे और जो स्लो टाइम पे हम ये चैप्टर्स कर रहे होंगे, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। और इसका वेटेज अगर आप देखेंगे तो दिस इज अबाउट 25 to 30 मार्क्स, तो 25 से 30% की वेटेज यहां पर आपके पास है। तो अगर हम इसको टारगेट करेंगे, इस वेटेज को टारगेट करेंगे और इसमें एक्यूरेसी लेके आएंगे, तो फिर आप देखना 80+ मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। सेकंड स्लॉट जो हमारा है, दिस इज योर सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर एंड एक्विजिशन। तो इजी टॉपिक्स हैं तो सेकंड स्लॉट में, और लेकिन वेटेज काफी अच्छी है, 20 to 25% की वेटेज है, 20 से 30 मार्क्स के बीच में तक आ सकता है। कई बार पुराने एग्जाम्स में तो ये 60-70 मार्क्स तक भी आए हुए हैं ये स्लॉट्स। बट मैं आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो अबाउट 20 to 30 मार्क्स का आपको एवरेज आपको दिखने वाला है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन। तो जब हमारी थोड़ी स्पीड बन जाएगी तो हम करेंगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि ये जो सीक्वेंस फॉलो करनी है अब हर बार करनी है। जब आप फर्स्ट रिवीजन के लिए जाएंगे तब भी करनी है, सेकंड रिवीजन के लिए जाएंगे तब भी ये सीक्वेंस को फॉलो करना है, और थर्ड रिवीजन के लिए जाएंगे तब भी इसी सीक्वेंस को क्या करना है, फॉलो करना है। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ में वहां पर नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, दिस इज योर म्यूचुअल फंड्स, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर बार यहां से क्वेश्चन आता है 5 to 8 मार्क्स। तो आप देख पा रहे हैं तो ऑलमोस्ट यहां पर अगर ये 6 टॉपिक्स कर लिए तो मोर देन 50% का वेटेज हो गया। साथ में आपने म्यूचुअल फंड किया 5 to 8 मार्क्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 8 to 12 मार्क्स। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आपको वहां पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए आपका कोई रिवीजन नहीं हो सकता। याद रखना, जो भी हम रिवीजन की बात कर रहे हैं दिस इज विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस। आपको लिख के वहां पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना वहां पर फ्लुएंसी आएगी, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपको वहां पर देख लीजिए 80+ वहां पर आप इजीली टारगेट कर पाएंगे। दिस इज इन योर एएफएम। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है, बॉन्ड वैल्यूएशन। तो बॉन्ड वैल्यूएशन वैसे सिक्योरिटी वैल्यूएशन का ही पार्ट है, बट मैंने देखा मैक्सिमम टाइम अलग से क्वेश्चन आ रहा है और मैं इसको अलग से ही कवर करता हूं, बिकॉज इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। दिस इज नॉट सिमिलर विद द सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है और मैं इसको अलग ही कवर करता हूं, अलग टॉपिक बना के इसको कवर करता हूं। एंड दिस इज योर बॉन्ड वैल्यूएशन, अगेन 5 to 8 मार्क्स। फिर नेक्स्ट आपके पास 2 चैप्टर हैं एक स्लॉट में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड देन एडवांस कैपिटल बजटिंग। तो ये न्यू टॉपिक आया था, दिस इज इन योर May 2024। तो आपको ध्यान रखना पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्टली आपको काम आएगा एडवांस कैपिटल बजटिंग में, और फिर वहां पर आपको एडवांस कैपिटल बजटिंग को पूरा रिवाइज करना है। एडवांस कैपिटल बजटिंग में डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है, हर वैरायटी को सही से टारगेट करना है, कोई वैरायटी को आपको स्किप नहीं करना है, एक एक पॉइंट आपको कवर करके जाना है, ठीक है। साथ में आपके पास मिसलेनियस टॉपिक्स भी हैं लास्ट में, बायबैक ऑफ शेयर्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, अदर्स टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो वहां पर देख लीजिए, जो डायरेक्टली आपके चैप्टर नहीं है, जो बिल्कुल अलग है, मैंने उसको अलग लेके आ गया, ठीक है, जिसका किसी चैप्टर के साथ कोई लिंक नहीं था, तो उन कॉन्सेप्ट्स को मैं बिल्कुल अलग लेके आ गया। दिस इज योर मिसलेनियस टॉपिक्स। और मैंने देखा था एक बार एग्जाम में 3 क्वेश्चन आ गए थे, कहां से, मिसलेनियस टॉपिक से, ठीक है। तो जो भी मैं यहां पर वेटेज की बात कर रहा हूं, कोई स्टैंडर्ड वेटेज नहीं है, दिस इज ओनली द एवरेज। कई बार कोई टॉपिक ज्यादा आता है, कई बार कोई टॉपिक ज्यादा आता है, तो आपको पूरा 100% करके जाना है। कोई एबीसी एनालिसिस नहीं है, कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सब करके जाना है। वो तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हमेशा मतलब यही है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ठीक है।
लास्ट में आपके पास थ्योरी है, थ्योरी 8 to 12 मार्क्स, कभी 8 मार्क्स की आ रही है, कभी वहां पर 12 मार्क्स की आ रही है, कभी 4 मार्क्स कंपलसरी में खाली आ रही है, कई बार वो ऑप्शनल में आ रही है, तो वो वहां पर वो चेंज करते जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है 8 मार्क्स का एवरेज मान के चलना है कि 8 मार्क्स की तो थ्योरी आएगी और उसको हमें टारगेट करना ही करना है, और उसमें 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करने हैं, ठीक है। सबसे पहले ये 4 टॉपिक करने हैं, उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो बैलेंस जो भी प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरीज हैं वो भी आप कर सकते हैं, बट मैं यही कहूंगा इन 4 टॉपिक पे आप पूरा फोकस रखना। द फर्स्ट वन इज रिस्क मैनेजमेंट, इसमें थ्योरी भी और साथ में प्रैक्टिकल पार्ट भी है, तो वो भी आपको करना है, साथ में सिक्योरिटाइजेशन, साथ में स्टार्टअप, और लास्ट ऑन आपके पास फाइनेंशियल पॉलिसी वाला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 1 है वो आपको कवर करना है। इन चारों चैप्टर में से ही आपको मैक्सिमम थ्योरी आपको दिख जाएगी, तो अपना फोकस इन 4 मेन चैप्टर्स पे रखना। उसके अलावा जो बैलेंस चैप्टर है एक बार देख लेना कि वहां पर क्या क्या आपके पास क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हैं उसके अंदर वो आप कर लेना, ठीक है। तो ये आपके पास थ्योरी पार्ट हो गया, और लास्ट आपके पास एमसीक्यू 30 मार्क्स का है जो मिक्स होके आएगा। इन्हीं टॉपिक से एमसीक्यू के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो मतलब अलग से नहीं है 30 मार्क्स, मतलब इन्हीं टॉपिक से एमसीक्यू आने वाले हैं। तो 30 मार्क्स कंपलसरी का आपका एमसीक्यू है जिसमें 4 केस स्टडी आने वाली है, और इन्हीं टॉपिक से आपको कहीं ना कहीं वो केस स्टडी मिलने वाली है। तो आप थ्योरी से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डेरिवेटिव से, फॉरेक्स से, मर्जर एक्विजिशन, किसी भी टॉपिक से केस स्टडी आ सकती है। वो केस स्टडी कहां से आएगी मैं आपको बता देता हूं। आपको कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपके जो जितने भी मॉड्यूल में क्वेश्चन है, जो आपके स्टडी मैट में क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन है, जो जैसे मेरे मॉड्यूल में जितने भी लेंथी क्वेश्चन है वही सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसी से ही क्या बनने वाला है, केस सिनेरियो बनने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज ये बता देता हूं कि काफी लोग नए नए केस स्टडी ढूंढ रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं रियल टारगेट की बात कर रहा हूं, और रियल टारगेट यही है कि जितने भी क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में है, मेरे मॉड्यूल में है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है, पास्ट ईयर क्वेश्चन हैं, जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है सिर्फ उनको प्रैक्टिस करना है, ज्यादा एक्स्ट्रा केस स्टडी की तरफ नहीं भागना है। जो भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है उसको ही टारगेट करना है, वहीं से आपको केस सिनेरियोस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, इंडिविजुअल एमसीक्यू सॉल्व करके अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। आप उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करें तो आपका पूरा केस स्टडी सिनेरियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपके 30 बाय 30 आने वाले हैं केस स्टडीज में, गारंटी है, मैं आपको बता रहा हूं। आप फालतू के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। तो ये आपका पूरा सीक्वेंस है जो आपको फॉलो करना है, अपने हर रिवीजन में सेम सीक्वेंस को फॉलो करना है। इवन जो हम 1.5 डेज की रिवीजन स्ट्रेटजी करेंगे, जो लास्ट डे रिवीजन होगा, उसमें भी सेम सीक्वेंस को फॉलो करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि ये सेम सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। और जब भी हम फर्स्ट रिवीजन करेंगे, कहीं पर भी जो भी हमारी मिस्टेक्स हो रही हैं, कैलकुलेशन एरर्स हो रहे हैं या कॉन्सेप्चुअल एरर हो रहे हैं, उनको नोट डाउन कर लेना, उनको हाईलाइट कर लेना, जिससे जब नेक्स्ट रिवीजन में जाएं तो वो वहां पर क्वेरीज आपकी नहीं आनी चाहिए, वो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होनी चाहिए, वहां पर आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट आपको फॉलो करना है, ठीक है। साथ में आपके पास देख लीजिए जो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हम कवर करेंगे, दिस इज द एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर कोई मेरे से कहता है कि सर एक बार एग्जाम पैटर्न पे सही से बताओ कि वहां पर एक्चुअली में क्या एग्जाम पैटर्न हमारा आने वाला है। तो कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि ये फिक्स स्टैंडर्ड है, बट अभी तक जो 2 एग्जाम हुए हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट आएगा, पार्ट फर्स्ट एमसीक्यू 30 मार्क्स कंपलसरी। 30 मार्क्स कंपलसरी आपका एमसीक्यू है, मतलब कोई चॉइस ही नहीं है। तो इसके डिफरेंट सेट्स आते हैं, तो किसी के सेट में कोई केस स्टडी 1 है तो वही किसी सेट में वो केस स्टडी 4 है, ठीक है। वो पॉसिबल हो सकता है, तो इसलिए कोई चीटिंग करने की कोशिश ही ना करे। मैं आपको पहले बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस वहां पर अलग हो सकती है, तो अपना बस अपने पे फोकस रखे, अपने पेपर पे फोकस करें, अपने टाइम को वेस्ट ना करें। वहां एमसीक्यू पूछने में किसी और से अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, ठीक है। शुड फोकस ऑन योर पेपर एग्जाम। कोई मैचिंग करने की कोशिश ना करें कि वहां पर हम अपने आंसर मैच कर लें। ये सब प्रैक्टिस आप छोड़ दो। आपको रैंक होल्डर बनना है, आपको अपने 80+ मार्क्स को टारगेट करना है। ये सब चीजें आप छोड़ दो। काफी लोग मेरे से कहते हैं सर हम तो मैच कर लेते हैं। सर मैच करने में कोई वहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको 80+ मार्क्स अपने टारगेट करने, अपने पे फोकस करना है, अपनी रैंक को फोकस करना है, वही हमारा टारगेट है। तो यहां पर सबसे पहले 30 मार्क्स के एमसीक्यू आने वाले हैं। वी हैव 4 केस सिनेरियोस, 4 केस सिनेरियो आएंगे, 15 क्वेश्चंस आएंगे into 2, ठीक है। 15 क्वेश्चन आएंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में 8 होंगे, वो कुछ भी हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द केस सिनेरियो। केस सिनेरियो की लेंथ क्या है, वो किस चैप्टर से है, किस टॉपिक से है, तो वो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन वो इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से करेगा। बट अपने पास वो 15 आने वाले हैं, 15 into 2 उसको टारगेट करना है। और जब आप एग्जाम पेपर सॉल्व करें तो
कोशिश करें कि वहां पर जल्दी से जल्दी अपने केस सिनेरियो को कंप्लीट कर लें, ठीक है। पार्ट 2 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 फिर अगेन कंपलसरी है, एंड दिस इज ऑफ 6 + 4 + 4, और 4 यहां पर आपके पास कौन सा क्वेश्चन आता है, थ्योरी का क्वेश्चन आता है। तो दिस इज अबाउट 14 मार्क्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 44 मार्क्स तो कंपलसरी है भाई, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर आप देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपका 44 मार्क्स का जो पेपर है वो तो कंपलसरी है, उसमें कोई चॉइस ही नहीं है। तो जब आप 15 मिनट्स की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, 15 मिनट्स जो आपको रीडिंग टाइम की स्ट्रैटेजी है वो यही है कि ये 40 मार्क्स तो करना ही है। अब जो बैलेंस है उसमें जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में से देखना है कि वहां पर कौन सी ऑप्शन हमें छोड़नी है, ठीक है। तो वो स्ट्रैटेजी भी साथ में ही ऐड कर रहा हूं कि जब वो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा, पेपर आपको मिलेगा, 15 मिनट आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए, तो हमें क्या करना है, हमें यह डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ना है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन हम छोड़ दें ऑप्शन में, तो पहले उस पर कट लगा देना कि यह क्वेश्चन मुझे टच ही नहीं करना है, ठीक है। तो 15 मिनट बहुत होते हैं, उस समय बहुत प्रोसेसर आपका हाई चल रहा होता है, तो आपको उसको यूटिलाइज करना है और यह डिसाइड कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ना है, ठीक है। इस तरह से उस 15 मिनट को यूटिलाइज करना है। सेकेंड काम आपको क्या करना है उस 15 मिनट में, आपको रैंकिंग करनी है, ठीक है। जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो तो करना ही है, ठीक है। उसके अलावा जो आपको क्वेश्चन आते हैं उनको रैंक 1 देना है, और जो क्वेश्चन कम आते हैं उनको रैंक 2, रैंक 3, इस तरह से रैंकिंग देनी है, और उसी हिसाब से हम क्वेश्चन पेपर को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यह बात ध्यान रखना, रैंकिंग के हिसाब से ही अपने क्वेश्चन पेपर को मूव कराना है। और उसका बेनिफिट क्या होगा कि जब वो पेपर चेकर देखेगा स्टार्टिंग में आपके सारे क्वेश्चन सही हैं, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलता ही है चेकिंग के अंदर। तो उन सब चीजों को भी हमें फोकस करना है, उन सब स्ट्रैटेजीज को भी हमें क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन हो गया पार्ट 1 में, दिस इज एमसीक्यू। फिर आपके पास पार्ट 2 में अगेन क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी 14 मार्क्स। फिर आपके पास 2 to 6 तक क्वेश्चन होंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो वी हैव ए चॉइस, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन की चॉइस है, मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ सकता हूं एक ऑप्शन के अंदर, उसके अलावा आपको सब करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 6 + 8 का आ रहा है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 6 + 8 का आ रहा है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 6 + 4 + 4 आ रहा है, और इसके अंदर अगेन थ्योरी आ रही है। इस बार इन्होंने उसमें भी इंटरनल चॉइस दे दी और उसमें प्रैक्टिकल दे दिया, तो वो आप देख सकते हैं। वैसे मैंने देखा है कि थ्योरी के साथ ही थ्योरी इंटरनल चॉइस में देते हैं, बट इस बार इन्होंने प्रैक्टिकल दे दिया, तो वो कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट एग्जाम में आपके पास वो चेंज होके आ सकता है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, हमें अपने 8 मार्क्स की थ्योरी को टारगेट करना ही करना है, ठीक है। उसके अलावा प्रैक्टिकल हर टॉपिक वाइज हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को टारगेट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास 6 + 4 + 4, और फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 8 + 6। तो आपको एक चीज समझ लो सर कि कम से कम आपको, अगर आप कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ो, उसके अलावा एक क्वेश्चन अगर कोई भी, जैसे 5 आपने छोड़ दिया, तो 2 और 3 5, और 5 और 2 7, 7 और 2 9 क्वेश्चन ये, और फिर साथ में कंपलसरी के 3 क्वेश्चन, उसमें एक थ्योरी, तो 11 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गए और 4 केस स्टडी हो गई। 3 घंटे में 11 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करने हैं और 4 केस स्टडी सॉल्व करने हैं, वो भी प्रैक्टिकली है मैक्सिमम, ठीक है। तो मतलब 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो मतलब स्पीड चाहिए भाई। मैं आपको पहले बता रहा हूं, हमें बहुत हाई लेवल की स्पीड चाहिए, कैलकुलेशन एरर नहीं चाहिए, कैलकुलेटर पे आपकी स्पीड चाहिए। वो तभी आप आएगी जब आप अपनी पूरी प्रैक्टिस वहां पर करेंगे, हर क्वेश्चन आप लिख के सॉल्व करेंगे, लिख के वहां पर देखेंगे, और कोई भी वहां पर ऑडिट नहीं करेंगे, सीधा अपना लिख के प्रैक्टिस करनी है, गलतियां देखनी है, गलतियों को नोट करना है, क्वेश्चंस देखने की, बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप खुद ही मार्क कर सकते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उन अपनी क्वेरीज को वहां पर जरूर लिख लें। तो उसका बेनिफिट क्या होगा, जब आप नेक्स्ट रिवीजन में जाओगे तो आपकी कम गलतियां होंगी, कम टाइम में आप रिवाइज कर पाओगे। वो सब चीजें आपको अपनी देखनी है अपने पूरे रिवीजन में, ठीक है। तो आपके पास एम्पल टाइम है, मैं आपको बता रहा हूं अभी एम्पल टाइम है, अभी जनवरी चल रहा है और जनवरी आपका एग्जाम मई के अंदर है, तो आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से 80+ मार्क्स को यहां पर टारगेट कर सकते हैं अपने एएफएम में, ठीक है। तो दिस इज योर एग्जाम पैटर्न, पूरा एग्जाम पैटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया, साथ में मैं आपको बता रहा हूं कितनी बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो 8 पॉइंट, ये जो पूरा मैंने आपको वीडियो दे रहा हूं, 8 पॉइंट में मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, पूरी फुल फ्लैज स्ट्रैटेजी दे रहा हूं एक ही वीडियो के अंदर, जिसमें सारे 8 पॉइंट अगर आपने फॉलो किए तो डेफिनेटली यू विल गेट योर 80+ मार्क्स इन योर एएफएम। तो नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन रिक्वायर्ड, 3 रिवीजन चाहिए बस, ठीक है। मुझे ज्यादा रिवीजन नहीं चाहिए, 3 रिवीजन चाहिए। जब आप पूरी क्लास कंप्लीट कर लें तो उसके बाद आपको 3 रिवीजन करने हैं। फर्स्ट रिवीजन 10 दिन में हो जाएगा, अबाउट
100 आवर्स, मुझे 100 आवर्स चाहिए फर्स्ट रिवीजन में, जहां पर आप सारे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। फिर सेकंड रिवीजन में मुझे 7 डेज या 70 आवर्स इक्वलेंट टू 70 आवर्स, और थर्ड रिवीजन में मुझे वहां पर 50 आवर्स चाहिए। आराम से आपका 220 घंटे में पूरा AFM क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। यू हैव एम्पल टाइम, आराम से आप इसको AFM को पूरा रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से, विद ऑल द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरी सब अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। आपके पास बहुत अच्छा टाइम यहां पर अवेलेबल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि हमें ये रिवीजन वीडियोस को कैसे यूटिलाइज करना है। तो ये जितनी भी रिवीजन वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा सारे टॉपिक्स की, विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारी मैं रिवीजन वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। तो उस रिवीजन वीडियोस को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है, एंड टॉपिक वाइज करना है। याद रखना, ये जो भी आप फॉलो करें टॉपिक वाइज करें। डेरिवेटिव्स है तो डेरिवेटिव्स करना है, फिर फॉरेक्स करना है, फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, तो मतलब टॉपिक वाइज हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, रिवाइज ऑल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो एक टॉपिक आपने डेरिवेटिव्स उठाया, उसका फ्यूचर चैप्टर लिया, उसके सारे कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज कर लिए, खुद से रिवाइज कर लिए। कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो रिवीजन वीडियो से वहां पर रेफर कर लिया और वहां पर अपने पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको करना क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम योर मॉड्यूल। जो भी आपके पास मॉड्यूल है उससे अपने क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करने हैं। फर्स्ट रिवीजन में सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको वहीं पे हल्का सा कट कर देना, जिससे सेकंड रिवीजन में हम उसको दोबारा देखें ही नहीं। और फिर वहां पर जब सेकंड रिवीजन करें तो आपको लगे कि ये क्वेश्चन दोबारा करने की जरूरत नहीं है, तो वहीं पे हल्का सा कट कर देना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, मोर देन 600 क्वेश्चन है मॉड्यूल में। तो लास्ट रिवीजन हमें कम से कम करना है, 1.5 डेज रिवीजन हमें कम से कम करना है, तो हमें हमारे पास कम क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है, तो जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएं, कवर हो जाएं, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट करनी है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक ही मतलब है, दे विल कवर योर ऑल कॉन्सेप्ट। समझ पा रहे हैं, आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स वो क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करेंगे रिवीजन वीडियोस के लिए तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सारी रिवीजन वीडियोस आपको मिलने वाली हैं, हर टॉपिक की मिलने वाली हैं, ठीक है। साथ में लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेस्ट सीरीज। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, जब तक आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट नहीं करोगे कि भाई क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं, बिना देखे सॉल्व कर पा रहा हूं, क्या जब मेरे पास टेस्ट में वो पूरा पेपर आ रहा है या कोई भी टॉपिक के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो क्या मैं उनको टारगेट कर पा रहा हूं, क्या मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, तो दिस इज मस्ट। समझ पा रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जब तक हम सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि हम कितना वहां पर रिवाइज कर पाए हैं, हमारा कितना स्ट्रेंथ है, हम कितना वहां पर देख लीजिए अपने मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं, जब तक ये नहीं पता चलेगा फाइनल एग्जाम में आप अच्छा आउटपुट नहीं ला पाएंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या है, वहां पर हमें टेस्ट सीरीज करनी है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज में क्या करना है, वहां पर हमें टेस्ट देने हैं, ठीक है। कब कब टेस्ट देने हैं, ध्यान रखना, जब हम फर्स्ट रिवीजन कर ले तो हमें चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, ठीक है। तो आपने एक टॉपिक कर लिया, उसके 4-5 दिन बाद फिर उसका टेस्ट दे दो, ठीक है। दूसरा टॉपिक कर लिया, उसके 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद आप उसका टेस्ट दे दो। तो इस तरह से थोड़ा गैप करके आप चैप्टर वाइज टेस्ट दें, और जिससे आप इवैल्यूएट कर पाएंगे कि क्या ये टॉपिक मुझे रिकॉल हो पा रहा है, क्या मैं उसको रिकॉल कर रहा हूं, क्या मेरी गलतियां हो रही हैं, क्या मेरा मैथमेटिकल एरर हो रहा है, कैलकुलेशन एरर हो रहा है, या कॉन्सेप्चुअल एरर हो रहा है, तो वो आपको पता लग पाएगा। दिस इज आफ्टर दैट फर्स्ट रिविजन, वो आपको पता चल जाएगा फ्रॉम द चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, ठीक है। सेकेंड रिविजन के बाद आपको क्या देने हैं, 3 फुल सिलेबस टेस्ट देना है, ये बहुत मस्ट है। जल्दी हम अपनी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे, एकाग्रता अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेगी सीए फाइनल के लिए भी, और उसमें आप एएफएम के वहां पर टेस्ट दे सकते हैं, वो इवैल्यूएट होंगे। बेस्ट इवैल्यूएशन आपको मिलने वाला है यहां पर एकाग्रता की तरफ से। तो हम फर्स्ट रिवीजन के बाद चैप्टर वाइज देंगे, सेकेंड रिवीजन के बाद फुल टेस्ट देंगे, थर्ड रिवीजन के बाद कोई टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। तो काफी लोग थर्ड रिवीजन के बाद टेस्ट पे जा रहे हैं, नहीं सर, आपको पहले ही खत्म कर लेना है टेस्ट। थर्ड रिवीजन के बाद आपको करना क्या है, आपको अपने वीक पॉइंट्स पे, वीक एरियाज को क्या करने हैं, टारगेट करने हैं, ठीक है। तो वो सब स्ट्रैटेजी भी एक अलग वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि आपका एक बार रिवाइज हो गया, सेकंड रिवीजन भी हो गया, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, काफी लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो उसका एक तरीका होता है, हायर लेवल का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ वीक एरियाज को टारगेट करते हैं। जैसे मान लो डेरिवेटिव का एक कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता अच्छे से, तो सिर्फ उसको टारगेट करना है। फॉरेक्स के 2 पॉइंट आपको नहीं आते हैं, तो सिर्फ उनको टारगेट करने हैं। तो इस तरह से हमें वहां पर अपने जो भी वीक एरियाज हैं उसको क्या करना है, टारगेट करना है। तो यही हमारी स्ट्रैटेजी है सर। तो मैंने आपको पूरा 8 पॉइंट स्ट्रैटेजी बताई, पूरी 80+ मार्क्स लाने के लिए 8 पॉइंट स्ट्रैटेजी बताई, और जैसे ही वहां पर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट योर 80+ मार्क्स इन योर सीए फाइनल एएफएम।
तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, जितना आप कनेक्टेड रहेंगे उतना आप सीखते रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जितना आप वहां पर रिवाइज करेंगे उतना आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो आपके पास एम्पल टाइम है, एम्पल आपके पास बहुत सारा टाइम है अभी। अगर आप आज से भी स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम तक आपका एएफएम ही नहीं, पूरा आपका ग्रुप, बोथ ग्रुप आपके तैयार हो सकते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रेटेजी मैंने अपने सब्जेक्ट के लिए बता दी, आप सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करें अपने अदर सब्जेक्ट्स के लिए, फिर देखना आपकी रैंक तक आ सकती है। तो आप अपनी रैंक को टारगेट कर सकते हैं इन सब स्ट्रेटेजी के साथ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी अगर आपकी क्वेरीज है तो प्लीज मुझे लिखिए, चैट बॉक्स में मुझे लिखिए। कोई भी आपका अगर पॉइंट है, कुछ आप बताना चाहते हैं, कुछ आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लिखिए। कनेक्टेड रहिए, जितना आप कनेक्टेड रहेंगे उतना आप सीखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। साथ में हम एएफएम का एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज फ्रॉम 3 फरवरी 2025 और ये बैच एप्लीकेबल होगा फॉर मई 2025 स्टूडेंट्स एंड नवंबर 2025 स्टूडेंट्स के लिए। तो इस बैच में हम कवर करेंगे अपने सारे कॉन्सेप्ट, 100% यहां पर कॉन्सेप्ट कवर होने वाले हैं। पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके साथ शेयर होने वाली है। साथ में हम वहां पर इंस्टीट्यूट का जो भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास एग्जाम क्वेश्चंस, वो भी सारे यहां पर हम कवर करने वाले हैं। तो आपको रेगुलर बैच की बुक मिलेगी, बट आप वहां पर आपको पूरा फास्ट ट्रैक तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड पर्पस से हम वहां पर कवर कराएंगे। तो जो एप्लीकेबल होगा मई 2025 के स्टूडेंट्स के लिए, साथ में नवंबर 2025 के स्टूडेंट्स के लिए जो भी फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन करना चाहते हैं, तो वो मेरे साथ कनेक्टेड हो। दिस इज फ्रॉम 3 फरवरी 2025। तो मॉर्निंग में हम वहां पर वो बैच कवर करेंगे अड्डा 24/7 के साथ। तो वो बैच आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you very much.